शांत हो जाओ बेटा, प्लीज कीप साइलेंट। अपना जो आज का पॉइंट है, कल देखो हम लोगों ने किया था गुरुत्वाकर्षण बल को, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल तो कर नहीं पाए थे, चलो कोई बात नहीं है। आज का जो अपना पॉइंट है बेटा वो है विद्युत चुंबकीय बल। आप लोग पॉइंट डाल लें, विद्युत चुंबकीय बल ये दूसरा प्रकार के मूल बलों में विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल बेटा किन्हीं दो ध्रुवों के बीच भी लग सकता है और किन्हीं दो आवेशों के बीच भी लग सकता है, और हम दोनों को ही देखेंगे। पहले हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को देखेंगे और उसके बाद दो ध्रुवों के बीच लगने वाले विद्युत बल को देखेंगे। देखो मान लीजिए कि ये Q1 आवेश है या फिर Q आवेश है और यहाँ पे अपना रखा है दूसरी जगह पे Q0 आवेश, ये रख दिया मैंने Q0 आवेश को, ठीक है। इन दोनों के बीच में निश्चित डिस्टेंस है स्मॉल r, ये बिंदु A पर रखा हुआ है और ये बिंदु B पर रखा हुआ है। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल भाई एक जगह पे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, स्थिर है। भाई एक जगह पे रखे तो इसका मतलब क्या है, स्थिर है। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती Q Q0, एक नंबर समीकरण हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F समानुपाती 1/r²। जिस तरह से कल आप लोगों ने ये पढ़ा था कि F समानुपाती m1 m2 अपॉन में r², उसी तरह से आज ही हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से F is directly proportional to Q0 अपॉन में r²। बेटा कल जब हमने समानुपाती के निशान को हटाया था तो हमें मिला था F बराबर कैपिटल G स्मॉल m1 m2 अपॉन में r², और आज हमें यहां मिलेगा F समानुपाती F बराबर K Q0 बटे में r²। समीकरण संख्या 3 हो गई। यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं बेटा, स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं या फिर कूलाम नियतांक कहते हैं। K बराबर क्या है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, बल नियतांक ये क्या बेटा, यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं या फिर कूलाम नियतांक। और वैल्यू कितनी होती है, K बराबर 1/4πε0 बराबर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समीकरण 3 में इस मान को रख देता हूं मैं। समीकरण 3 से F बराबर 1/4πε0 डॉट Q0 अपॉन में r²। ये तो है बेटा अपना कौन सा, विद्युत बल के लिए है। समीकरण संख्या 4 हो गई अपनी। अब हम लोग इसी तरह का एक और देखेंगे चुंबकीय बल का। विद्युत चुंबकीय बल है ना अपना पॉइंट, तो विद्युत चुंबकीय बल के लिए
अब हम दूसरा किसको देखेंगे भाई, चुंबकीय बल को देखेंगे। देखो भाई ये अपने पास हो गया एक मैग्नेट, बार मैग्नेट लेते हैं इसमें काम में, छड़ चुंबक को काम में लेते हैं। इसका मान लीजिए N ध्रुव ये है और S ध्रुव ये है। इसकी ध्रुव प्रबलता है M1 और माइनस M1। दूसरा छड़ चुंबक मेरे पास ये है एक और, इसका S ध्रुव ये है और N ध्रुव ये है, या फिर N ध्रुव को यहीं पे बिठा देता हूं, छोड़ो, N को यहां बिठा दिया और S को यहां बिठा दिया। इसकी ध्रुव प्रबलता है M2 और माइनस M2। दोनों ध्रुवों के बीच निश्चित दूरी है बेटा स्मॉल r। सेम वही प्रोसेस होगा जो अपना पहले हुआ था कल। यहां पे तो द्रव्यमान थे और यहां पे क्या है, ध्रुव प्रबलताएं हैं कि किसी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता है। क्या है बेटा, किसी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता है। F समानुपाती M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि M1 M2 से समानुपाती 1/r स्क्वायर से समानुपाती, मैंने डायरेक्टली लिख दिया बेटा F समानुपाती M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। इस समानुपाती के निशान को जब मैं हटाऊंगा तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है बेटा ये बियो-सावर्ट नियतांक है, बियो-सावर्ट नियतांक है और इसका मान होता है 10⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, सॉरी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और कौन सा नियतांक है बेटा ये, बियो-सावर्ट नियतांक। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है बेटा, बियो और सावर्ट। एक मिनट, अब इसके बारे में वापस से ध्यान देंगे। इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, रोक लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। हाँ बेटा बता दिया आपको, म्यू नॉट क्या है बेटा, निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान कितना होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷। देखो भाई इसे फटाक से लिख लो, लिख लिया सभी ने? एक प्रश्न लिखो बेटा, सभी बच्चे एक प्रश्न लिखो बेटा। और एक बात और ध्यान रखना, कल आते ही मैं आप लोगों से इनके बारे में पूछूंगा। क्वेश्चन लिखो बेटा एक, यदि दो आवेश जिनके मान 9:7 में हैं, यदि दो आवेश जिनके मान 9:7 में हैं तथा उनके बीच की दूरी 63 सेंटीमीटर है, R बराबर 63 सेंटीमीटर और Q1 Q2 का अनुपात 9:7 है, तो बताओ इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा? तो बताओ इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा? करो भाई इसे फटाक से। सूत्र कौन सा लगेगा बता सकते हैं? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही लगेगा ना भाई? भाई वहां Q Q0 था, दोनों अलग अलग आवेश थे, यहाँ पे Q1 Q2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। K का मान बताओ बेटा, K का मान कितना होता है संख्यात्मक मान?
9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का मान 9, Q2 का मान 7 बटे में 63 सेंटीमीटर है बेटा। 63 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में करना है ना भाई, इसको करना 63 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। 2 बार लिखा है तो दूसरे बार में 4 मीटर रख दिया। अब इसमें से काट लो बेटा जो कट रहे हैं। क्या क्या कट रहे हैं भाई? 9 सत्ता 63, एक 63 तो पूरी तरह से गया। 9 एकम 9, 9 सत्ता 63, 10 की बार मैंने 4 है बेटा, नीचे ऊपर जाएगी तो 10 की बार प्लस हो जाएगी ना, तो अपने पास आ गया 1/7 गुणा 10 की पावर 11। इसमें बेटा 2 पावर ले लो, 13, ओके 13। इसमें से 3 पावर ले लो बेटा इधर पे, या फिर 2 ही ले लेते हैं। 3 का क्या करेंगे? 100/7 गुणा 10 की पावर 11, भाग लगा दो। अब 100 में 7 का भाग तो लगा सकते हो आप लोग, लगा दो। चौदह 14.2 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन, ये आपके स्थिर वैद्युत बल का मान होगा। किसका मान होगा? ये स्थिर वैद्युत बल का मान होगा। बाकी आप लोगों से कल बात करेंगे, अगर जीवित रहे तो।